हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है ततारा वामीरो कथा और इस पाठ के लेखक है लीलाधर मंडलोही। तो प्रस्तुत पाठ ततारा वामीरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है और इस द्वीप पर एक दूसरे से शत्रुता का भाव अपनी अंतिम सीमा पर पहुंचा चुका था और इस शत्रुता की भावनाओं को जड़ से उखाड़ने के लिए एक जोड़ों का आत्म बलिदान देना पड़ा था और उसी जोड़ों के बलिदान का वर्णन लेखक ने प्रस्तुत पाठ में किया है। तो बहुत समय पहले जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक साथ जुड़े हुए थे तब वहाँ एक बहुत सुंदर गांव हुआ करता था। उसी गांव के पास ही एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था जिसका नाम ततारा था। निकोबार के सभी व्यक्ति उससे बहुत प्यार करते थे, इसी कारण कि ततारा एक भला और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। जब भी कोई मुसीबत में होता तो हर कोई उसी को याद करता था और वो भी भागा भागा वही उनकी मदद करने के लिए पहुंचा जाता था। और ततारा हमेशा अपनी पारंपरिक पोशाक ही पहनता था और हमेशा अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार को बांधे रखता था। लोगों का मानना था कि उस तलवार में लकड़ी के होने के बावजूद भी अनोखी दैवीय शक्ति थी। ततारा कभी कभी तलवार को अपने से अलग भी नहीं करता था, वह दूसरों के सामने तलवार का प्रयोग भी नहीं करता था। ततारा की तलवार जिज्ञास पैदा करने वाली एक ऐसा राज था जिसे कोई नहीं जानता था। एक शाम को ततारा दिन भर की कठोर मेहनत करने के बाद समुद्र के किनारे घूमने के लिए चल पड़ा। समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। शाम के समय पक्षियों की जो चहचहाहटें होती है वो भी धीरे धीरे शांत हो रही थी। अपने ही विचारों में खोया हुआ ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की आखिरी किरणों को समुद्र के पानी पर देख रहा था जो बहुत रंग बिरंगी लग रही थी। तभी कहीं से उसे मधुर संगीत सुनाई दिया जो उसी के आसपास कोई गा रहा था। ततारा बेचैन मन से उस दिशा की ओर बढ़ता गया। आखिरकार ततारा की नज़र एक युवती पर पड़ी। उस युवती को यह पता नहीं था कि कोई युवक उसे बिना कुछ बोले बस देखता ही जा रहा है। उसी समय अचानक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगोकर चली गई। इस तरह अचानक भीगने से वह युवती हड़बड़ा गई और अपना गाना भूल गई। ततारा ने बहुत ही विनम्र तरीके से उस युवती से पूछा, तुमने अचानक इतना सुरीला और अच्छा गाना अधूरा ही क्यों छोड़ दिया? और अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह युवती आश्चर्यचकित हो गई। उसने नकली नाराजगी दिखाते हुए उत्तर दिया, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो और इस तरह के अनुचित या बेकार के प्रश्न पूछने का कारण क्या है? ततारा बार बार अपना प्रश्न दोहराता रहा। ततारा के बार बार एक ही प्रश्न को दोहराने के कारण युवती चिढ़ गई। युवती ने कहा, आखिर मैं गीत क्यों गाऊं, अर्थात मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्या उसे गांव का नियम नहीं मालूम है कि एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति से बात नहीं कर सकता? इतना कहकर वह युवती जाने के लिए तेजी से मुड़ी। उसके मुड़ते ही मानो ततारा को कुछ होश आया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ततारा उस युवती के सामने चला गया और उसका रास्ता रोककर लाचारी के साथ प्रार्थना करने लगा कि तुम बस अपना नाम बता दो, तुम्हें जाने दूंगा। ततारा द्वारा नाम पूछे जाने पर युवती ने जवाब दिया, वामीरो। यह नाम सुनना ततारा को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने रस घोल दिया हो। ततारा ने वामीरो से कहा कि कल वह वही चट्टान पर उसकी प्रतीक्षा करेगा। वह वामीरो को जरूर आने के लिए कहता है। और वामीरो ने ततारा के बारे में बहुत सी कहानी सुनी थी। उसकी सोच में ततारा एक बहुत ही शक्तिशाली युवक था, परंतु वही ततारो जब वामीरो के सामने आया तो बिल्कुल ही अलग रूप में था। वह सुंदर और शक्तिशाली तो था ही, साथ ही साथ वह बहुत ही शांत, समझदार और सीधा साधा था। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसे वामीरो ने अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी, परंतु दूसरे गांव के युवक के साथ उसका संबंध रीति रिवाजों के विरुद्ध था। इसीलिए वामीरो ने ततारा को भूल जाना ही समझदारी समझा। परंतु यह आसान नहीं लग रहा था क्योंकि ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था, जैसे वह बिना पलकों को झपकाए उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो।
ततारा दिन ढलने से बहुत पहले ही लाप्ती गांव की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया था जहां उसने वामिरों को आने के लिए कहा था। वामिरों के इंतजार में उसे हर एक पल बहुत अधिक लंबा लग रहा था। उसके अंदर एक शक भी पैदा हो गया था कि अगर वामिरों आए ही नहीं तो उसके पास प्रतीक्षा करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वामिरों ततारा से मिलने आ ही गई। ततारा और वामिरों अब हर रोज उसी जगह मिलने लगे। लाप्ती के कुछ युवकों को इस प्रेम के बारे में पता चल गया और ये खबर हवा की तरह हर जगह फैल गई। वामिरों लाप्ती गांव की रहने वाली थी और ततारा पास गांव का था और दोनों का संबंध किसी भी तरह संभव नहीं था, क्योंकि रीति रिवाजों के अनुसार दोनों के संबंध के लिए दोनों का एक ही गांव का होना जरूरी था। कुछ समय बाद पास गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया। पशु पर्व में हट्टे कट्टे पशुओं को दिखावे के अलावा पशुओं से युवकों की शक्ति परखने की प्रतियोगिता में होती है और ततारा का मन इनमें से किसी भी कार्यक्रम में नहीं लग रहा था। उसकी परेशान आंखों में वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। जब ततारा ने वामिरों को देखा तो उसकी आंखें नमी से भरी थी और उसके होठ डर कर कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वामिरों फूट फूट कर रोने लगी। ततारा इस तरह वामिरों को रोते देखकर भावुक हो गया। वामिरों ने रोने की आवाज़ सुनकर वामिरों की माँ वहां आ गई और दोनों को एक साथ देखकर गुस्सा हो गई। उसने ततारा को कई तरह से अपमानित करना शुरू कर दिया। गांव वाले भी ततारा के विरुद्ध थे और बोलने लगे कि लोगों की बातों को सुनना और अब ततारा के लिए सहन कर पाना मुश्किल रह गया था। अचानक उसका हाथ उसी की तलवार पर आकर टिक गया। गुस्से से उसने तलवार निकाली और उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से तलवार को धरती में गाड़ दिया और अपनी पूरी ताकत से उसे खींचने लगा। जो लकीर ततारा ने खींची थी उस लकीर के सीध में धरती फटती ही जा रही थी। ततारा द्वीप के एक ओर था और वामिरों दूसरी ओर। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा कि द्वीप की जिस ओर वहाँ है वो टुकड़ा समुद्र में धंसने लगा। अब वह तड़पने लगा। वह छलांग लगाकर दूसरे ओर जाना चाहता था, परंतु उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह नीचे की ओर फिसलने लगा। वह उस कटे हुए द्वीप के उस आखिरी भूभाग पर बेहोश पड़ा हुआ था जो संयोगवश उस द्वीप से जुड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा कहाँ गया, उसके बाद उसका क्या हुआ, ये कोई नहीं जान सका। इधर वामिरों ततारा से अलग होने के कारण पागल हो गई। वह हर समय बस ततारा को खोजती रहती और उसी जगह आकर घंटों बैठी रहती जहाँ वो ततारा से मिलने आया करती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से वह कहीं अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु अब वामिरों का भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि वह कहाँ गई। आज ना तो ततारा है और ना ही वामिरों, परंतु फिर भी आज उनकी प्रेम कथा हर घर में सुनाई जाती है। निकोबार के निवासियों का मानना है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो 2 टुकड़े हुए उसमें से दूसरा टुकड़ा आज लिटिल अंडमान के नाम से प्रसिद्ध है, जो कार निकोबार से 96 किमी दूर स्थित है। निकोबार निवासियों ने इस घटना के बाद अपनी परंपरा को बदला और दूसरे गांव में भी विवाह संबंध बनाने लगे। ततारा वामिरों की जो एक दूसरे के लिए त्यागमय मृत्यु थी वह शायद इस सुखद बदलाव के लिए थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगली वाले वीडियो में।